धार जिले के कुक्षी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कुक्षी विधायक सुरेंद्र सिंह हनी बघेल की बहू ने 3 दिनों पहले लगाए आरोपों को काम्या के पति ने किया खारिज। कुक्षी विधायक पर भाई की वसीयत न देने के आरोप उनकी बहू द्वारा लगाए गए थे और कहा था कि पति को जबरन कहीं इलाज के नाम पर भेज दिया और मुझे मिलने नहीं दिया जा रहा है। मामला पूर्व मंत्री से जुड़ा होने के कारण बहू के आरोप हवा की तरह फैल गए, जिसके बाद काम्या के पति और सुरेंद्र सिंह हनी बघेल के भाई देवेंद्र बघेल ने वीडियो जारी कर पत्नी द्वारा लगाए सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि मेरा भाई मेरे पिता समान है और मेरी तबीयत खराब होने पर मेरे भाई ने मेरा साथ दिया। पत्नी ने तो आधी रात को बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद मैं खुद गाड़ी से अपनी मां के पास प्रीतमपुर आ गया। मेरे भाई पर लगाए मेरी पत्नी के सारे आरोप निराधार है। मेरा भाई मेरा इलाज अच्छे अस्पताल वेलनेस सेंटर पर आत्म मंथन शारीरिक लाभ ले रहा हूँ, जिसमें मेरा भाई पूरी मदद कर रही है। आज भोपाल में हमारी बहू छोटे भाई की पत्नी काम्या सिंह ने कुछ बातें मीडिया के सामने की है। उन्होंने अपना पक्ष रखा। मैं भी आपकी जानकारी में कुछ बातें लाना चाहता हूँ। विगत 12 सालों से मैं अपने परिवार से अलग रह रहा हूँ इंदौर में। वे शादी के बाद लगभग 7 सालों से भोपाल में रह रही हैं। उनके पति देवेंद्र सिंह बघेल अपने परिवार का पूरी तरीके से पालन पोषण कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं। किसी प्रकार से कोई कमी आज भी नहीं है और पहले भी कभी आने नहीं दी। ये कहना कि हमारे पति की संपत्ति पे आप हक जता रहे हैं, उसको हड़पना चाहते हैं। पारिवारिक और पैतृक जो संपत्ति है, पिताजी जब जीवित थे उन्होंने देवेंद्र सिंह जी को जो देना था उनको दिया, मुझे जो देना था वो मुझे दिया। वो उनकी संपत्ति देख रहे हैं, मैं मेरी संपत्ति देख रहा हूँ। किसी प्रकार से हम भाइयों में कोई विरोधाभास नहीं है, संपत्ति को लेकर कोई विरोध नहीं है। पर मैं आपकी बात जानकारी में लाना चाहता हूँ। जब देवेंद्र सिंह जी की शादी काम्या सिंह से भोपाल में रहती जो उनसे हुई, शादी के बाद से ही उन्होंने ये देखा काम्या ने कि बहुत बड़ा परिवार है, अपने खर्चे बढ़ा लिए। एक मकान हमारी माँ ने जो अपने बेटे को दिलाने के लिए पैसा भोपाल भेजा अकाउंट के माध्यम से, वो मकान उन्होंने स्वयं अपने नाम से करवा लिया। चलिए ठीक है, घर की बहू है, कोई दिक्कत नहीं। नए नए शौक, नए नए खर्चे। जब खर्चे बढ़ जाएंगे और आदमी परेशान होगा तो डिप्रेशन में चला गया हमारा भाई। कितनी बार हम उसको अस्पताल में ले गए, उसका इलाज करवाया। और हद तो जब हो गई जब उसके पिता ने छोटे भाई के हाथ पैर बांध के उनके साथ में माराकुटी करी। उसकी रिपोर्ट भी हमारे भाई ने थाने में जाके की, फिर परिवार से माफ़ी मांग के चीज़ों को ठीक किया। इस तरीके से उस भाई को, जो एक अच्छा नौजवान जो अपने परिवार को का पालन पोषण करता है, बच्चियां 2 हैं, दोनों बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, पूरी व्यवस्था कर रहा है। पर एक दिन भाई ने जब उनसे पूछा कि ये जो भोपाल वाला मकान है, हमको पता चला कि आपने शादी में इस मकान को गिरवी रख दिया, आधी रात को सामान निकाल के बाहर कर दिया। जैसे तैसे इंदौर पहुंचे। 8 से 9 दिन में आपको बताना चाहूँगा अस्पताल में भर्ती रहे, बहुत सीरियस थे। आज ऐसी स्थिति में कल को उनके साथ कोई घटना हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसने निर्णय लिया है कि मानसिक और शारीरिक रूप से मैं जब स्वस्थ हो जाऊंगा तब मैं आप लोगों से मिलूंगा। और उन्होंने लिखित में भी दिया है, वीडियो भी बना के दिया है कि मैं अपनी मर्जी से गया हूँ, मेरे पे किसी का दबाव नहीं है। मेरे परिवार में मेरी माँ ने, मेरे भाई ने मेरा आज तक साथ दिया है। कभी किसी प्रकार से कोई गलत बात हमारे परिवार वालों से, काम्या के परिवार वालों से कभी नहीं कही। और मैं आपको कहना चाहूँगा, जितने भी आप इनके परिवार वाले हैं उनसे आप पूछिए कि किस तरह से ऐशो आराम की ज़िंदगी मेरा भाई इनको दे रहा है। पर अब उसके जीवन पे उसका जीवन हमको बचाना बहुत आवश्यक है। हम लोग सब उसके जीवन को बचाने में लगे हैं। बच्चियों की बात है, बच्चियों का पालन पोषण की बात है, उनके पढ़ाई की बात है,
उनकी शादियों के बाद एक पिता वो देखेगा। और आप ये देख लीजिए, जो बात उनको अपने पति के लिए करनी चाहिए, जो बात उनको पति से उनकी होना चाहिए, वो इल्ज़ाम मुझ पे लगाने। तो ये स्पष्ट है कि भाई को दबाएंगे तो संपत्ति मिलेगी, ज़मीन जायदाद मिलेगी। माँ का स्पष्ट कहना है बेटा ठीक होगा, स्वस्थ होगा, मानसिक रूप से निर्णय लेने के काबिल होगा, आप लोगों के बीच में आएगा, अब आपसे बात करेगा, आप मिलने आ सकते हैं, पर अभी उसको मानसिक रूप से ठीक होने की आवश्यकता है। शुभ चिंतक, मेरे परिवार के सभी सदस्य, मैं अभी वेलनेस सेंटर में हूँ और मैं यहाँ पर अभी अपना स्वास्थ्य लाभ ले रहा हूँ और जैसे ही मैं ठीक होऊंगा तो मैं आप लोगों से संपर्क करूंगा। अभी मुझे किसी से मिलने की सहूलियत नहीं है। आपका देवेंद्र सिंह बघेल। मैं अपनी मर्जी से यहाँ हूँ।